नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में हम आज देखेंगे यूपी पुलिस फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसका सॉल्यूशन हम करने को जा रहे हैं। चलते हैं क्लास में। आप क्लास में वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कट गया है इसका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें जीके का, हु इज द मतलब गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो गृह मंत्रालय का प्रमुख अमित शाह इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रोफिकेशन है? तो जल प्रदूषण क्या होता है? यूट्रोफिकेशन में आता है। 70वां क्वेश्चन है, चिंता 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। जीके का ये क्वेश्चन है, आप अपने पेपर में जीके का पोर्शन देख लीजिएगा। भारत के संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत से संबंधित है? तो ये भाग और डी इसमें करेक्ट आंसर है। ए लाइफ इज स्पेंट, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। ये बुक लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। ठीक है। आसमान के नीलेपन का कारण क्या है? आसमान के नीलेपन का कारण होता है स्कैटरिंग। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट ये नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ वाइट, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। यदि नौ क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 44 का, ये 16 करेक्ट आंसर है। 45 चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25% की जो इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है। और 1200 में 6 किलो कम चावल खरीदता है। ठीक है। चावल का प्रारंभिक जो मूल्य था वो कितना था? वो है ए, इसका करेक्ट आंसर 40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 46 क्वेश्चन। जीरो पॉइंट जीरो फाइव, 0.5, 0.25, 1.25 का एचसीएफ क्या होगा? तो बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा, बताओ इसका आंसर आप देना। 46 47 वाला क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 507। 48 का करेक्ट आंसर है डी। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। निखिल और रितु की आयु 2:1 के अनुपात में है, वे 5:1
3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, यदि निखिल और ऋतु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपए है, प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर है। 51 का जो करेक्ट आंसर है आपका ये होगा, ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो 22% इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 96, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? तो उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 97 का करेक्ट आंसर होगा बी। 98 का करेक्ट आंसर होगा ए। 99 का जो करेक्ट आंसर है वो बी। 100 का करेक्ट आंसर बी, ठीक है। 101 का जो आंसर आपको बताना है, 102 का करेक्ट आंसर है बी। 103 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? भारत का हवाई अड्डा, इसका आंसर है एक मुंबई वाला है, इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन 65। तो भारत में व्यवसायों के लिए जीएसटी है, तो जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। इसका करेक्ट आंसर है ये सेवाओं के लिए तो 20 लाख है, ठीक है। और उत्पाद प्रोडक्ट के लिए कितना है? 40 लाख रुपए, ठीक है। सेवाओं के लिए 20 लाख, प्रोडक्ट के लिए 40 लाख, ठीक है। किस भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बताओ, भारत की किस भूमि को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है भूटान को, ठीक है। निम्नलिखित में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 63 का करेक्ट आंसर है huge images with malicious file in them meant to help a hacker steal your account information or infect your computer। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। यूज इमेज विथ malicious file in them meant to help a hacker steal your account information or infect your computer। इसका करेक्ट आंसर होगा फिशिंग, ठीक है। इमेज इज फिशिंग, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया? इसका जग्रेब क्या है इसकी करेक्ट करेक्ट आंसर है जग्रेब। राजधानी क्रोएशिया की जग्रेब है। आतंकवाद से लड़ने के लिए सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है, यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने के लिए सहायता करते हैं, आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसी द्वारा हमलों को अधिक प्रभावित देते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है 66। नेक्स्ट गद्यांश में आते हैं। गद्यांश का पहला आंसर होगा आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। तो शिक्षा को वैज्ञानिक और
प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म, दर्शन आदि अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस विज्ञान के हाथ में इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश हो सकता है। ठीक है, इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर हाथ का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस शुद्धता, इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर प्राकृतिक अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंका करता है। तो सर्वांगीण विकास किसको नहीं कहा जा सकता? भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तन हो गया है, जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं है, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकास के जो सूत्र है वो किसके हाथ में है? मानव के हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 115वां क्वेश्चन है गद्यांश का। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तीसरा है मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह विज्ञान की विद्वत शक्तियों से भयभीत है। तो वो क्या है कि शंकालु इसलिए कि वह सीमित और भौतिक शक्तियों का स्वामी है। ठीक है, इसलिए क्या है वो नेक्स्ट चलते हैं 117वां क्वेश्चन है। हमारी विज्ञानांतरित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है कि जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? तो ये हम तभी रोक सकते हैं जब इसमें नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित किया जा सके। ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कौन से? ठीक है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। एक वचन में वर्षा, वर्षी, वर्षों नहीं हो सकता, लोगों हो सकते हैं, प्राणों की आहुति, हस्ताक्षर, हस्ताक्षरों और जनता। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। राजा शब्द का पर्याय शब्द कौन सा? नरेंद्र। ठीक है, 121 का करेक्ट आंसर है। मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का अनेकार्थ शब्द विवश नहीं है। 122वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो सही जो है, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां नहीं है। ठीक है, भारत में अनेकों जाति है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जातियां हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। विस्मृति बोधक चिन्ह है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं? तो PLOOPS ये क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरे का करेक्ट आंसर होगा इसका, आप देखना। ठीक है, थर्ड का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, फोर्थ का करेक्ट आंसर है, ये भी आपको ही करना है।
फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा ये साबुन का संबंध, ए इसका करेक्ट आंसर है ताजगी से। पर्दे पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है, ठीक है। ये ये संबंध है ब्लाइंड, लिप्टस, कॉर्ड्स, नेट। देखो, पर्दे जो कपड़ों से बनते हैं और ब्लाइंड्स किससे बनते हैं? तो लिप्टस कवर, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर फोर्थ का। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सिक्स का आंसर है सी और सेवन का आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, 52 का आंसर होगा बी, 53 का आंसर होगा ए, 54 का आंसर आप देखना, ठीक है। 55 का आंसर होगा, 55 का आंसर भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया है। यदि 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम किया है तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर है। 56वां का आंसर आप देखना, 57 का भी आप करना, ठीक है। 58 का जो कोई आंसर है, क्वेश्चन नंबर 58, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आप ग्राफ को आप करना एक बार, ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन आप करना। चलते हैं हम ऊपर एक बार, कौन कौन से क्वेश्चन हमने नहीं किया है। यदि आप 8वां का क्वेश्चन है, आंसर है बी, 9वां का आंसर है बी, और 10वें क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है। 11वां का आंसर है डी, 12वां का आंसर होगा डी, ठीक है। 13वां का आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम चलते हैं, 14वां का आंसर है 14, 22 इसका 20 का करेक्ट आंसर है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए, 16 का आंसर होगा बी, 17 का जो आंसर होगा ये होगा, ये आप करना, ठीक है, आप करके बताना, कमेंट में इसका आंसर डालना 17 का। 31 क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, 34 का सॉरी, 35 का आंसर होगा ए, ठीक है, ए इसका आंसर होगा। और 36 का आंसर होगा डी, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 21, 22, 22 का आंसर आप देखना, ठीक है। 23 का आंसर होगा सी, 24 का आंसर होगा सी, ठीक है। 23 का सी, 24 का सी, 25 का आंसर होगा ए, ठीक है। 25 का आंसर होगा, सॉरी, 25 का आंसर ए होगा, 27 का आंसर है, 37 का आंसर होगा, इसको भी आप देख लीजिए।
38 का आंसर है सी, ठीक है, सी आंसर होगा। 39 का आंसर होगा सी, ठीक है। 40 का आंसर आप देखना, 41 का भी आंसर आपको देना है, ठीक है। 42 का आंसर होगा सी, ठीक है। 43 का जो आंसर है वो होगा सी, इसका करेक्ट आंसर 43 का। या आप ग्राफ्स वाले क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। 29 29 क्वेश्चन का आंसर है सी। 28 का होगा सी, ठीक है। जल्दी जल्दी से मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से आप 14 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी। 15 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है, ए इसका आंसर है। 16 क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 17 का जो आंसर होगा वो भी 17 वाले को आपको करना है, ठीक है। 26 का आंसर है क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है, तो क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा, ये वाला। एक सिलेंडर को उसके अक्ष से, सिलेंडर को उसके अक्ष से, तो ये होगा परवलय होगा। 30 का करेक्ट आंसर है 26 का। 27 का करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। 28 का करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। 25 का करेक्ट आंसर होगा 30 का, आप देख लेना इसको, ठीक है। 31 का आंसर होगा सी, सॉरी डी इसका करेक्ट आंसर है। 32 का आंसर होगा ए। 33 का आंसर है डी, ठीक है। ये पूरा पेपर देख लिया है, तो आप जिसका आंसर मैंने नहीं दिया आपका क्वेश्चन देख करना, करने की कोशिश करना, और उसमें से निकाल के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके वो कमेंट में डालना, ताकि हम एक एग्रीगेट जितने भी शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, कट ऑफ का अंदाजा लगा सके। और यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और आपको लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसका मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।